सुशांत सिंह राजपूत का केस, पूरी दुनिया, पूरा देश नजरें गड़ाए हुए है सीबीआई की जांच पर। लगातार सीबीआई भी जांच कर रही है इस पूरे मामले में। हर रोज नई नई बातें, नई नई थियरीज सामने आ रही है। सीबीआई हर उस शख्स से सवाल जवाब कर रही है जो कि संदेह के घेरे में आता है। और इन सभी सवाल जवाबों के बीच एक नया टर्म, एक शब्द सामने आया है जिसको कई लोग सुनकर कंफ्यूज है एक तरह से। वो है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। जी हाँ, सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने जा रही है। इस बात को अगर आप सरल शब्दों में समझे तो ये समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग का पोस्टमार्टम होने वाला है। क्या है ये पूरा मामला, या फिर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है, चलिए आपको ये हम बताते हैं। दरअसल साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उन केसेस में की जाती है जिसमें पुलिस को या फिर सीबीआई को यह संदेह होता है कि पूरा मामला कहीं आत्महत्या का तो नहीं। जब यह संदेह होता है तब इस एंगल पे जाकर के साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जाती है। इससे यह पता चलता है कि बीते कुछ दिनों में अगर किसी शख्स ने आत्महत्या की है तो पिछले कुछ दिनों में उसका मेंटल स्टेटस क्या रहा है, किस तरह की बातें वो सोचता रहा है, क्या उसका व्यवहार रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से सामने आती है। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करना चाहती है, देखना चाहती है कि उसमें क्या बातें सामने आती हैं। अगर आपको याद हो, सुनंदा पुष्कर मामले में भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई थी। अभी तक देश में ये तीसरा मामला है। दो बड़े केसेस आए हैं सामने जिसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई है। ये तीसरा मामला है जिसमें साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जा रही है। अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इसमें जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो लोग रहते थे या उनसे बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड थे, उन लोगों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी और इस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ये समझने की कोशिश करेगी कि 14 जून जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, चाहे वो आत्महत्या थी या फिर हत्या, उससे कुछ दिनों पहले तक, एक हफ्ते पहले तक, 10 दिन पहले तक सुशांत क्या सोचते थे, उनका व्यवहार किस तरह का था, क्या उनके व्यवहार में किसी तरह का चेंजेस आया था, कोई बदलाव आया था, क्या उनके बोलचाल में किसी तरह का बदलाव आया था, अपनी नींद पूरी करता रहा हो या फिर जो उसके खाना खाने का तरीका है, फिर अपने दोस्तों से मिलने का तरीका है, इन सभी चीज़ों में क्या कोई बदलाव हुए थे। तो सुशांत के मामले में भी ये जानने की कोशिश की जाएगी कि उनकी मौत से 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, क्या सुशांत के बिहेवियर में किसी भी इन पैटर्न्स में चेंजेस नोटिस किए गए थे। और साथ ही सुशांत के जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं या फिर सुशांत के साथ जो लोग रहते थे, उस घर में, उस फ्लैट में जो लोग रहते थे, उनसे भी फिर मिलान कराया जाएगा उस रिपोर्ट का, जो वो कहते हैं कि क्या वाकई कोई बदलाव, किसी तरह का पैटर्न, चेंज ऑफ पैटर्न उन्होंने भी नोटिस किया था या नहीं। तो ये भी देखा जाएगा। साथ ही सीबीआई, आपको हम बता दें कि सीबीआई ये भी जानने की कोशिश करेगी और ये भी देखा जाएगा कि उनकी हैंडराइटिंग किस तरह की रही है। हैंडराइटिंग के विशेषज्ञ भी होते हैं, उससे काफ़ी कुछ, आपकी हैंडराइटिंग बहुत कुछ बताती है। तो उनकी हैंडराइटिंग में किसी तरह के चेंजेस थे या फिर उनकी हैंडराइटिंग कहती क्या है, उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के जो कुछ आखिरी पोस्ट्स थे वो भी देखा जाएगा सोशल मीडिया पे, चाहे क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एक्टिव थे और अक्सर वो अपने पोस्ट डालते रहते थे, तो वो भी देखा जाएगा कि आखिर वो किस तरह के पोस्ट डालते थे। क्या वो अपने बारे में कई चीज़ें लिखते थे या फिर तस्वीरें डालते थे, या फिर दुनियावी चीज़ें, दुनिया के बारे में वो लिखते थे या डालते थे फोटोग्राफ्स। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या वो स्पिरिचुअल चीज़ें लिखने लगे थे या उससे जुड़ी कुछ बातें कहने लगे थे। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जिसे सीबीआई अब जांच पड़ताल में और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेगी कि मौत से कुछ दिनों पहले तक सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे सुशांत, जिससे कि इस केस को सॉल्व करने में काफ़ी हद तक सीबीआई को मदद मिल सकती है।